हाय दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एपी के कुछ क्वेश्चंस फॉर द पर्पस ऑफ जेईई मेंस। तो एपी वैसे तो बहुत सिंपल है। वी नो दैट एपी में दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज योर nth टर्म एंड सेकेंड इज योर सम ऑफ n टर्म्स। यही दो चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर एपी होती है। एंड दूसरी चीज़ें होती हैं, हमें इनके फॉर्मूले पता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। दीज आर वेरी बेसिक फॉर्मूलाज जो हमें पता है, राइट। 10th में पढ़ रखा है हमने। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें पढ़नी है दैट इज जीपी। ठीक है, जो हम दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो होती है जीपी। ठीक है, जीपी में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो हमारे पास ये है कि वहाँ पे आपके पास एक ए होता है, एक कॉमन रेशियो आर होता है। ठीक है, वहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर n माइनस वन, राइट। और सम ऑफ n टर्म्स होता है ए अपॉन वन माइनस आर। इसकी एक कंडीशन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, दैट r हैज टू बी लेस देन वन। मॉड ऑफ r हैज टू बी लेस देन वन। अगर r मोर देन वन है तो इन दैट केस यू कैन नॉट फाइंड सम, फिर वो इंफिनिटी की तरफ जाती है, राइट। या फिर वो इंफिनिटी की तरफ, सॉरी दिस इज फॉर s इंफिनिटी, राइट। और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है a इंटू वन माइनस by 1 minus r, right? So this is the sum of n terms, right? So ये सब बेसिक चीजें हमें पता है, right? लेकिन हम लोग एपी करें जेईई मेंस के लिए 3-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो वी विल चेक आउट कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और हम उस टाइप के क्वेश्चंस को ही करेंगे and then we will see कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो I will make you guys do 5 questions and let's see where it goes, right? So let me write down the question and then I will come back again. Yeah, so this is the question. तो क्वेश्चन कह रहा है कि in an arithmetic progression हमारे पास एक AP है जिसमें sum of first n terms जो है वो हमें दे रखी है s of n is equal to 3n square plus 5n. Find the 25th term. ठीक है, तो पहली चीज क्या होती है कि अब हमें जैसे 25th टर्म निकालनी है, राइट। तो इसमें हम लोग बैठ देंगे कि सम ऑफ n टर्म्स है, तो पहले हम a निकालेंगे फिर d निकालेंगे, राइट। कैसे निकालेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि s25 माइनस s24 करके हम लोग कोशिश करेंगे कि n की वैल्यू पहले s25 डाल दी, फिर n की वैल्यू 24 डाल दी, फिर वो सब करेंगे। बट ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, राइट। ये जो मेथड है ये बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। तो यहाँ पे वी विल यूज अ ट्रिक। हम लोग इधर एक ट्रिक यूज करेंगे विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। इट कैन हेल्प यू, राइट। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एक एपी का, सो इट विल रियली हेल्प यू। सो ये ट्रिक देखो क्या है। ठीक है, देखो ट्रिक क्या है कि अगर इस फॉर्म में है क्वेश्चन, सम ऑफ n टर्म्स आपको इस फॉर्म में गिवन है, सम ऑफ n टर्म्स अगर आपको इस फॉर्म में गिवन है, राइट। ओके, देन जो d होता है दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a, राइट। जो आपका d होता है दैट इज ऑलवेज 2 इंटू a। तो हमें d निकालना है डायरेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंपेयर कि a की वैल्यू क्या है। यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, तो इधर d की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। दिस इज योर फर्स्ट थिंग। और सेकेंड टर्म है कि आपका फर्स्ट टर्म क्या है, a के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो a क्या हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 1 रख दें तो a प्लस बी, तो a प्लस बी, राइट। दिस विल बी योर फर्स्ट टर्म। रिमेंबर द फॉर्मूला, द फर्स्ट फॉर्मूला इज d इज इक्वल टू 2 इंटू a। द सेकेंड फॉर्मूला इज फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू a प्लस बी। a क्या है 3, b क्या है 5, 3 प्लस 5 8। अब अपने को a मिल गया, अपने को d मिल गया, राइट। हम निकाल सकते हैं a25 25th टर्म निकालना है। a25 क्या है, a प्लस 24 d। a की वैल्यू क्या लेंगे, 8 लेंगे। 24 इंटू डी की वैल्यू क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 प्लस 144, ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 152। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हमें ये ट्रिक याद रखनी है, दैट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू ए, और जो आपका फर्स्ट टर्म है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द a प्लस बी। ये कोफिशिएंट्स के ऊपर सारा गेम है, हमें लॉन्ग मेथड अप्रोच नहीं करना है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर, दिस इज 1 और यू कैन से द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो एक बार जल्दी से इसको देख लो, लिख लो, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। सो टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, राइट। या
सो सेकेंड क्वेश्चन, या सो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन है, राइट। कहता है कि इफ ए बी सी आर इन जीपी, ठीक है, देन 1/1 प्लस लॉग ए, 1/1 प्लस लॉग बी, 1/1 प्लस लॉग सी आर इन विच प्रोग्रेशन। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे वी नीड टू रिमेंबर फ्यू ऑफ द थिंग्स। पहली चीज ये है कि सॉल्यूशन है इसका कि भाई अगर ए बी सी आर इन जीपी है, ठीक है, अगर ये चीज जीपी में है, राइट, आई कैन प्रूव दैट आल्सो, बट अभी वी डोंट हैव टाइम, सो वी विल लर्न इट। अगर ए बी सी जीपी में है तो log ए, log बी, log सी ये एपी में होंगे, ठीक है। ये चीज याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको जानना चाहते हो कैसे, तो कमेंट करना कि हाउ इट इज पॉसिबल, देन आई कैन एक्सप्लेन यू कि ये चीज कैसे हो रही है, कैसे log ए, log बी, log सी आर इन एपी है। इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट क्वाइट वेल, तो यू कैन राइट इन द कमेंट दैट अंडरस्टूड। सो लेट्स सी व्हाट्स द रिएक्शन, राइट। तो log ए, log बी, log सी आर इन एपी, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन पे देखते हैं। अगर ए बी सी जीपी में है तो log ए, log बी, log सी ये किस में होंगे, एपी में होंगे। अगर log ए, log बी, log सी एपी में है तो कोई एक नंबर अगर ऐड करे तो वो भी एपी में ही रहेगा। जैसे 1 प्लस log ए, 1 प्लस log बी और 1 प्लस log सी, ये भी किस में होंगे, सेम नंबर ऐड कर रहे हो तो ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे। ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे, राइट। लेकिन हमें किसका देखना है, हमें इसका देखना है। तो भाई अगर एपी के टर्म्स का रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है, एपी के टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल कर दोगे, लिसन इट वेरी केयरफुली, एपी के टर्म्स का अगर रेसिप्रोकल करोगे तो वो एचपी में होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, राइट। सो दिस सीक्वेंस विल बी इन एचपी। सो रेसिप्रोकल ऑफ एपी, रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स इन एपी मेक्स एचपी। सो ये हो गया आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। सो एक बार इसको देख लो, लिख लो, समझ लो, देन वी विल मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, राइट। तो सी इट। ओके गाइस, सो ये अपना थर्ड क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचो, इस क्वेश्चन को पहले समझो, पढ़ो और फिर सोचो कि ये बोलना क्या चाहता है, राइट। मैं कैमरे में बाहर हो गया तो देख लेते हैं। हाँ, तो देखो कि ये क्या पूछना चाहता है और आपसे पूछ क्या रही है। कह रहे फाइंड द रेंज ऑफ एक्स। ये एक्स एक वेरिएबल है, हमारा फेवरेट वेरिएबल। पूछ रहा है फॉर विच सीरीज, ये हमारी सीरीज है, कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट सम, ठीक है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई कि सीरीज क्या है। सीरीज क्या है, 1 x minus 2 x minus 2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। सो एज यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस इज इन जीपी। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट टर्म क्या है, 1, कॉमन रेशियो क्या है, x minus 2। आई एम श्योर आप लोग इतना समझ गए होंगे, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि इनका सम, नाउ दिस इज गोइंग टिल इंफिनिटी, राइट। तो इनका सम हमें पता है, इंफिनिटी का सम क्या होता है इन केस ऑफ जीपी, a/1 माइनस r। अब ये कह रहा है कि कन्वर्जेस टू अ फाइनाइट सम, मतलब ये कुछ देना चाहिए, इट शुड नॉट रिटर्न यू इंफिनिटी, राइट। सो इफ यू वांट कि ये इंफिनिटी रिटर्न ना करे, राइट, सो इन दैट केस हमारी कंडीशन क्या होती थी, हमारी कंडीशन होती थी दैट मॉड r हैज टू बी लेस देन 1। मॉड r को लेस देन 1 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब मॉड x माइनस 2, क्योंकि r क्या है 1, मॉड x माइनस 2 हैज टू बी लेस देन 1। तो इसके दो केसेस बनेंगे, एक हो जाएगा x माइनस 2 लेस देन 1, एक हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 लेस देन 1। देन वी विल सॉल्व इट। यहां से आ जाएगा x लेस देन 3, इधर से आ जाएगा माइनस x प्लस 2 लेस देन 1, माइनस x लेस देन माइनस 1, x ग्रेटर देन 1, बिकॉज व्हेन वी चेंज रिमूव माइनस साइन, इट्स इक्वालिटी साइन चेंज कर जाती है, राइट। तो हमारी जो सीरीज है यहाँ पे बना रहा हूं, अगर मैं दो नंबर बना लूं 1 और 3, तो x जो है भाई वो 1 से बड़ा होना चाहिए और 3 से छोटा होना चाहिए। तो कॉमन रीजन आ गया ये, तो यानी कि x बिलोंग्स टू 1 to 3, राइट। क्लोज लेंगे कि ओपन लेंगे, 1 माइनस 2 1 लेस देन चाहिए ना हमको, तो ओपन लेंगे, राइट। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रक्स क्या है कि अपने को मॉड r लेस देन 1 रखना है, राइट। मॉड r की वैल्यू लेस देन 1, उससे कंडीशन मिलेगी कि x किस कंडीशन में लाई करेगा। सो आई होप ये समझ में आया है। इफ इसमें कुछ डाउट्स हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स एंड लेट नो समझ कैसा समझ में आ रहा है, ठीक है। वी विल डू 2 more क्वेश्चंस
for the JEE main purpose and let's see where it goes, right? So give me some time till I'm writing question number 4. Yeah, right. So ये हमारे पास question है, right? In an AP of 21 terms, the sum of first 11th and 21st term is 120. So इस question को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं करेंगे कैसे, ठीक है? First term A1 which is equal to A, right? Second term A11 which is equal to A plus 10D, and third term A21 which is equal to A plus 20D, right? So if we add all of them, right, अगर आप इन तीनों को add करोगे तो what you will observe that this is equal to 3 into A11, right? This is equal to 3 into A11, राइट? यहाँ पे अगर इनको आप ऐड करोगे तो आपको सिंपल दिख जाएगा that this is equal to 3 into A11, राइट? तो इसका मतलब 3 into A11, तो आपको एक टर्म मिल गई इधर, राइट? यूज अनदर मार्कर. 3 into A11, तो इसका मतलब 120 is equal to 3 into A11. तो यहां से A11 की वैल्यू आ गई 120/3 which is equal to 40, राइट? तो ये हमारे पास एक कहानी आ गई that A11 is equal to 40. ओके, ये चीज समझ में आई कि हमने A11 निकाल लिया. और हमेशा याद रखनी है, देखो इसमें क्या याद रखना है अपने को कि ये जो है 11th टर्म 1 और 21 के बिल्कुल बीच में, राइट? तो बिल्कुल मिडिल में 11 1. तो यहाँ पे इसलिए हम ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर इट, राइट? एक बार आपको A11 मिल गया, राइट? अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल 21 टर्म्स. तो बेसिकली अपने को SN निकालना है. तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2. अगर आपको लास्ट टर्म गिवन और फर्स्ट टर्म गिवन है तो A plus AN, राइट? तो S21 पूछ रहा है यानी कि 21/2 A plus A21, यानी कि 21/2 A plus 20D, यानी कि 21/2 into 2 A plus 10D. 2 से 2 गया 21 into, इसको हम लिख सकते हैं A11, और ये आ जाएगा 21 into A11 की वैल्यू आ गई 40 which is equal to 840. तो sum of 21 terms आपके आ गए 840. So this is the type 4 question, ठीक है? I hope that makes sense. एक क्वेश्चन और करेंगे, and if I'm going fast or I'm going slow, as whatever it is, please let me know in the comments and I will try to work on that. Yeah. So this is the last question which I'm going to do today, and this is like find the sum of the series sigma r is equal to 1 to n or 1 by r to r plus 1, right? So this is the video that this is the question that we are going to do. Okay. So we need to identify the patterns. So whenever this type of question comes, we need to break it down first. So हम लोग क्या करेंगे? 1 by r plus 1 को हम लोग ये लिख सकते हैं 1 by r minus 1 by r plus 1. एलसीएम लोगे तो r plus 1 आएगा, r plus 1 ऊपर, r उधर, r plus 1 minus r बचेगा 1 नीचे, r by r plus 1 बचेगा, राइट? सो यहाँ पे अपने को कोई दिक्कत है नहीं, राइट? तो हम लोग ये लिख लेंगे, ठीक है? ओके, तो बस अब तो हो गया काम. तो अगर इसको सम करेंगे तो क्या होगा? पहले मान लो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 minus 1/2 प्लस 1/2 minus 1/3 प्लस 1/3 minus 1/4. अब टू ऐसा करते करते जाओगे तो 1 by n minus 1 या n तक पहुंच जाएंगे 1 by n minus 1 by n plus 1, क्योंकि हम तो n तक जा रहे हैं. तो ऐसा करते जाओगे तो देख लो जैसे ये कट रहा है, ये कट रहा है, ऐसा सब कट जाएगा. एंड में बचेगा कौन? ये बचेगा और ये बचेगा. तो आंसर में आ जाएगा 1 minus 1 by n plus 1, यानी कि n plus 1 minus 1 by n plus 1. आंसर आ गया n by n plus 1. So I hope this helps. So this is our last question. So let me know if you have any other questions जो आप चाहते हो कि मैं आपको explain करूं. You can let me know in the comments. आप अगर कुछ और भी पूछना चाहते हो तो you can let me know. So till JEE Mains, अभी जो आने वाला है JEE Mains, till then हम लोग रोज JEE Mains के क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस करेंगे
एंड लेट्स सी कि कितने लोगों को समझ में आता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।